गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की 2 राजस्व निरीक्षक पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गोरेला तहसील में दबिश दी, जहां राजस्व निरीक्षक संतोष चंद्रसेन को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया और घनश्याम भारद्वाज मौके से फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज के आधार से तलाश जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक गोरेला के ग्राम आंदुल निवासी शिकायतकर्ता रंजीत राठौर से 50,000 की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता से जमीन के बटांकन, सीमांकन और बेदखली के काम के लिए ये राजस्व निरीक्षक संतोष चंद्रसेन और घनश्याम भारद्वाज 50,000 की रिश्वत मांग रहे थे, जिसका ऑडियो शिकायतकर्ता ने एसीबी की टीम को पहले सौंप दिया है। पिछले 4 महीने से जमीन संबंधित काम नहीं हुआ और पैसे को लेकर आरआई के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर शिकायतकर्ता रंजीत राठौर ने एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी सूचना दी। इसके बाद एसीबी के अधिकारी अजितेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्लानिंग के तहत उक्त राजस्व निरीक्षक को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कई घंटे तक बंद कमरे में एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है और संतोष चंद्रसेन को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ और कार्रवाई के बाद अपने साथ बिलासपुर एसीबी कार्यालय ले गई है। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसीबी इंस्पेक्टर ने कहा कि फरार राजस्व निरीक्षक घनश्याम भारद्वाज पर भी एसीबी के उच्च अधिकारियों को सूचना के बाद आगे उनके मार्गदर्शन में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गोरेला तहसील में राजस्व संबंधित कार्य के लिए किसानों से राजस्व विभाग के जिम्मेदार लोगों पर रिश्वत लेकर काम करने का आरोप लग चुका है। वहीं इस साल एंटी करप्शन ब्यूरो की जिले में यह दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले जनपद पंचायत गोरेला के लोकपाल को भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। एंटी करप्शन ब्यूरो की इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। मैं ग्राम आंदुल का निवासी हूँ। किस तरह से परेशानी हो रही है आपको? सर, मैं इनको क्या सीमांकन और बटांकन का कागज़ लगाया हुआ था और ये लोग मेरे को 2 महीने से घुमा रहे थे कंटिन्यू, और मेरे से पैसे का डिमांड मांग रहे थे कि आप जब तक पैसा नहीं देंगे तो हम आपका सीमांकन नहीं करेंगे। 50,000 रुपये का। कितनी जमीन का सीमांकन? 1 एकड़ 81 डिसमिल जमीन का सीमांकन कराना था। ये ग्राम आंदुल में है सर। मांग कौन कर रहा था? ये घनश्याम भारद्वाज और संतोष चंद्रसेन, दोनों आरआई जी, दोनों आरआई थे सर। कितनी जमीन थी जिसका कराना था? 1 एकड़ 81 डिसमिल था सर। कुछ पैसा दे दिए थे इसके? नहीं, कुछ पैसा नहीं दिया था सर। सिर्फ बातचीत की कि और अन्य उच्च अधिकारी? नहीं, केवल आरआई से मेरी बात हुई थी सर। चूँकि सीमांकन आरआई कर रहे हैं तो मैं आरआई के पास ही पहले आया था। पटवारी से मेरी बात नहीं हुई थी। तहसीलदार ने आरआई को आदेश दिया था। नहीं, किसी का कुछ नहीं कहना था सर। और बाकी एसीबी की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ सर। बढ़िया कार्रवाई हुआ। मैं उनके पास शिकायत किया। भारद्वाज को निकल गया मेन। वो पकड़ाएगा सर, आज नहीं तो कल पकड़ाएगा। कहाँ जाएगा? बात भारद्वाज से ही हुई थी? भारद्वाज और चंद्रसेन दोनों से हुई थी मेरी बात जी। संलिप्तता दोनों की थी? दोनों की थी जी। कितना पैसा मांगती है? टीम आई है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी अजितेश सिंह सर हमारे क्या संस्था अध्यक्ष हैं। ठीक है, हमारे यहाँ एक शिकायत आई थी। रंजीत कुमार राठौर है, रंजीत सिंह राठौर, ग्राम आंदू का वो निवासी है। उसका पैतृक ज़मीन है, शिव कुमार राठौर के नाम से, उसके पिताजी के नाम से ज़मीन थी, जिसका सीमांकन के लिए उसने आवेदन किया था यहाँ पे गोरेला के तहसीलदार कार्यालय में। ठीक है, उसके बाद उसको सीमांकन करने के लिए आरआई के द्वारा यहाँ के 50,000 रुपये की डिमांड है। ठीक है, घनश्याम भारद्वाज के द्वारा ये मांग की गई थी। ऐसी शिकायत थी, उसका सत्यापन किया गया। सत्यापन के आधार पर हम लोगों ने शिकायत सही पाया, उस पर ट्रेप आयोजित किया गया। ट्रेप आयोजित के बाद आज हम सुबह यहाँ पर आए थे लगभग 10:30-11 बजे, और ट्रेप के दौरान जब उसको भेजा गया घनश्याम भारद्वाज के पास, उन्होंने कहा कि पैसे मेरे को मत दो। मेरे सहयोगी जो हैं एक और आरआई हैं जो संतोष क्या है संतोष चंद्रसेन हैं, उनके पास जाके रिश्वती रकम को आप दे दीजिए, मैं नहीं लूँगा। उसके बाद हमारा जो प्रार्थी है वो उसको फ़ोन में बात किया तो वो स्वयं आया और उसकी गाड़ी में बैठकर उनसे वार्ता हुई और रिश्वती रकम को ग्रहण किया, जिसके आधार पर उनको धारा 7 धारा 12 के अंतर्गत हमने कार्यवाही किया है। ठीक है, जो अन्य जो प्राइमरी जो हमारा जो वो है एक्यूज़ है वो अभी उसकी संलिप्तता की जांच और की जा रही है, उसकी पता तलाश की जा रही है। विवेचना में आगे आने पर उनके संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है ना, गिरफ्तारी के संबंध में हम लोग प्रयास करेंगे और भूमिका की जांच करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश लेने के बाद जो भी विवेचना क्रम में आगे बातें आएंगी उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी के कितने की बात रही? 50,000 की डिमांड थी। 50,000 पे बात ही हुई। 50,000 ग्रहण स्वयं ना करके अपने ही समकक्ष आरआई के द्वारा ग्रहण करवाया गया, जिसको बरामद किया गया 5 साक्षियों के द्वारा। कुछ पैसा इसके पहले एडवांस भी लिया गया?
ऐसी कोई बात अभी विवेचना में नहीं आई है। अगर कोई विवेचना में बातें आती हैं और कोई किसी की संलिप्तता होती है तो उसको अग्रिम विवेचना में आने पर भारद्वाज आगे अभी करेंगे। पकड़ के बाहर है, उस पर क्या करें? जी, उस पर हम लोगों ने एक टीम बनाकर अभी पता तलाश किया है। मौके पर उसका मोबाइल बंद है, घरों अपने यहाँ के घर में है नहीं, उसके वहाँ के पैतृक निवास वगैरह में तलाश की जा रही है। पता तलाश के दौरान अगर वो मिलते हैं तो उसके आगे कार्रवाई होगी। इनके आय से अधिक संपत्ति की भी जांच होगी। इस संबंध में